हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा प्रोस्टडी पर। हम लोग ग्रुप डी का एपिसोड नेक्स्ट चलेंगे और हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम। उसमें एक बच गया था कार्डेटा संघ, और कार्डेटा संघ में हम 4 पाठ पढ़ा दिए थे और एक बचा हुआ था स्तनधारी। अब चीज़ों को बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, सभी लोग ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। तो हम लोग का पढ़ना था कार्डेटा संघ और कल हम इसी को पढ़ा रहे दोस्तों, कार्डेटा संघ। और हम आपको बताए थे कि कार्डेटा संघ जो होते हैं वो 5 प्रकार के पढ़ना इसमें है। इसका मैं कोडिंग बताए थे यूपी SMS। अब यहाँ पे जब इसका ट्रिक हुआ था यूपी SMS, तो यू से हुआ था उभयचर, पी से आपका हुआ था पंछी वर्ग, एस से हुआ था आपका सरीसृप, एम से हुआ था आपका मत्स्य वर्ग और आपका एस से हुआ था स्तनधारी वर्ग। अब ये सारी बात हम आपको पढ़ा चुके थे, 4 बात आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया गया था। अब यहाँ पे उभयचर मेढक के बारे में बताए थे, पंछी वर्ग से पंछियों के बारे में बताए थे, सरीसृप में सांप बताया गया था, और छिपकली, अजगर सांप, डायनासोर वगैरह बताया गया था। और उसके बाद मत्स्य में मछलियाँ बताई गई थी, और एक बच गया था आपका स्तनधारी वर्ग। तो आज के क्लास में मैं पूरे डिटेल से स्तनधारी वर्ग के बारे में बताने वाले हैं। और रियल रूप से ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स इसी में आता है स्तनधारी में। ह्यूमन बींग्स मतलब कि मानव। तो मानव कहाँ आएगा? तो याद रखना दोस्तों, मानव जो है स्तनधारी में आता है। यानी कि स्तनधारी किस में आता है? कार्डेटा में आता है। कार्डेटा किस में आता है? तो कार्डेटा आपको जंतु जगत में आता है, मतलब एनिमल किंगडम में आता है। विज्ञान के दृष्टिकोण से हम सब जानवर हैं, बात समझ में। विज्ञान जो है हम लोग के अलग ह्यूमन श्रेणी नहीं डाला गया है, हम लोग को जानवर की श्रेणियों में रखा गया है। तो जब अब कोई प्यार से बोले कि तुम जानवर जैसा करता है तो इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानवर श्रेणी में विज्ञान के हिसाब से, जीव विज्ञान के हिसाब से हम लोग आते ही हैं, तो अब कहने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग किस में आएंगे? स्तनधारी में। जब भी आपसे कोई रॉन्ग नंबर वाले फ़ोन करे, इतने फिर लॉकडाउन में खूबे रॉन्ग नंबर का फ़ोन आता होगा, कहे कि खाली धन शैतान के, जान में करते तो खाली दिमाग शैतान के। अब लोग का पढ़ना है ये नहीं है, लाइव क्लास पढ़ने नहीं है, बस ये ऑफलाइन क्लास कब खुलेगा टेंशन में रहना है। तो लोग को दिमाग में अटर पटर चलते रहेगा, तो लोग अटर पटर नंबर डायल करते रहवे करेगा, है ना। तो आपसे कोई पूछे कहाँ से बात कर रहे हैं, तो बोलना भैया कि हम तो कार्डेटा से बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि कार्डेटा में कहाँ से बात कर रहा है, तो स्तनधारी से बात कर रहे हैं। स्तनधारी में हम लोग कहाँ आते हैं, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेगा। तो अब मोटा मोटी हम जो पढ़ेंगे वह आपका स्तनधारी वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्तनधारी वर्ग के बारे में अब हम लोग पढ़ने। इसको मैमल्स या मैमेलिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग मैमल या मैमेलिया के नाम से जानते हैं। इसी का नाम है स्तनधारी वर्ग। अब बड़ा सोचने वाली बात है कि स्तनधारी वर्ग क्या होते हैं। इसमें पूर्ण रूप से रीढ़ की हड्डियां और पूंछ पाया जाता है। तो बोलेंगे सर हम लोग तो इसमें आते, क्या हम लोग में पूंछ है? पिछले लेक्चर में हमें कंप्लीट समझाया था आप लोगों को कि हम लोग में पूंछ नहीं है। हम लोग जब माँ की गर्भ में होते हैं तो 6 से 7 महीना की अवस्था में हम लोग का पूंछ खत्म हो जाता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका पूंछ हो जाते हैं जन्म लेने के बाद, मतलब रहते हैं जन्म लेते समय, तो लोग कहते हैं हनुमान जी का रूप धारण कर लिया है ना। तो ये आपका जिसमें रीढ़ की हड्डियां और पूंछ पूर्ण विकसित होते हैं। इसमें रीढ़ की हड्डियां मतलब बैक बोन जो होते हैं, रीढ़ की हड्डियां होते हैं, और एक क्या होते हैं दोस्तों, और पूंछ। तो रीढ़ की हड्डियां और पूंछ जो है वो कैसे होते हैं, तो याद रखना है यह पूर्ण विकसित होते हैं। रीढ़ की हड्डियां और पूंछ, रीढ़ की हड्डियां और पूंछ जो है आपका पूर्ण विकसित होते हैं, पूरे तरह से विकास होता है, मतलब इसमें होते हैं। अब एक बात याद रखना दोस्तों, इन लोग श्वसन कहाँ से लेता है। दूसरी बात यह रखना कि इस प्रकार के जीव जंतु जो होते हैं वह पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, इस प्रकार से समझना है। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा, ये जो आपके पूर्ण विकसित वाला मामला हो गया, और इस प्रकार के जीव जंतु के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। हम लोग इसी में आते हैं। तो आप सभी को पता है कि मानव के हृदय में कितना कोष्ठक होगा,
तो याद रखना भाई साहब, मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। और हम सभी को पता है कि हम लोग श्वास कहाँ से लेते हैं, तो आप सभी को पता है कि हम लोग का सांस जो है वह लंग्स से लिया जाता है। लंग्स कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग अपना श्वास फेफड़ा से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? फेफड़ा से हम सांस लेते हैं, लंग्स से हम सांस लेते हैं। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, रीढ़ की हड्डियां होते हैं, कुछ पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। और हम लोग श्वास कहाँ से लेते हैं, तो हम लोग सांस फेफड़ा से लेते हैं। बात समझ में आया? अब यहाँ पे इतनी सारी बात चीज़ों को समझिएगा। अब दिमाग में लोग को लग रहा होगा सर हम लोग तो सांस नाक से लेते हैं, है ना? अरे भाई साहब, नाक से हवा जाता है, श्वसन की प्रक्रिया मुख्य रूप से फेफड़ा से होती है। इस प्रकार के शरीर में जो होते हैं उसमें बाल वगैरह पाए, जैसे हम लोग इसमें आगे बाल वगैरह भी पाया गया है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब यहाँ पे नाम है स्तनधारी, मतलब मैमल्स। तो क्या सर हम लोग में स्तन पाया जाता है? इस प्रकार के जीव जंतु में आपका स्तन पाया जाता है। अब बात आए फीमेल का, बात आए मेल का, तो एक आपके मेल होते हैं और एक आपका फीमेल होते हैं। पुरुष की बात आए और महिला की बात आए, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि महिला में मेमल्स आपकी एक ग्रंथि होती है, स्तनधारी ग्रंथि जिसको कहा जाता है। लेकिन पुरुष में वह ग्रंथि नहीं होते हैं, जिसको दूध वाली ग्रंथि कहा जाता है। हम लोग में क्या होता है कि जो छाती होता है वो हम लोग में चेस्ट जो होता है यहाँ पे वह कम जाता है और महिलाओं में बढ़ जाते हैं, क्योंकि महिलाओं में आपका एक ग्रंथियां आ जाती है, इसे दूध वाली ग्रंथि कहा जाता है, या फिर इसी को मेमल्स ग्रंथि कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मेमल्स। और हम लोग में इसकी मात्रा बहुत छोटा होते हैं और इन लोग में बड़ा होता है। कुछ पुरुषों को देखना तो पूरा एकदम छाती बड़ा हो जाएगा, तो उनको इलाज करने की आवश्यकता है, रियल में हम लोग में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया? अब यह सर कितना वर्ष के बाद? 12 वर्ष तक हम लोग सबके समान होते हैं, लड़का हो लड़की हो। बच्चे के कहाँ छाती इतना फूलते हैं। अब जैसे ही से उन 12 वर्ष के बाद हम लोग को जैसे वैसे रह जाते हैं, लड़की लोग को महिला लोग को बड़ा हो जाते हैं, इसमें ग्रंथियां आ जाती है, दूध वाला ग्रंथि। इसी ग्रंथि से तो हम लोग पी के बड़ा हुए, है ना? दूध यहीं से हम लोग मिलते हैं। इतनी सारा चीज़ों को समझना। अब जो इतनी बात आपको पाया जाते हैं, अब 4 प्रकार के चैम्बर होते हैं, 4 प्रकार के इसमें कोष्ठक होते हैं। हम लोग फेफड़ा से नाक के माध्यम से हवा जाता है और वहां से हम लोग क्या करते हैं? सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं। अब थोड़ी सी चीज और समझिएगा दोस्तों। अब क्या क्या चीज समझना है सर? आपने बताया सर कि हम लोग इसमें आते कहाँ हैं, तो ये स्तनधारी जो है ना वो आपका भी 3 प्रकार से होते हैं। स्तनधारी कितने प्रकार से होंगे? तो ये स्तनधारी 3 प्रकार के होंगे। सबसे पहले का नाम है प्रोटोथीरिया। क्या नाम है? प्रोटोथीरिया नाम है। अब थोड़ी बहुत प्रोटोथीरिया, तो याद रखना दोस्तों, एक का नाम है प्रोटोथीरिया। तो पहला स्तनधारी 3 प्रकार के प्रोटोथीरिया, और एक होता है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया, मेटाथीरिया। और एक होता है यूथीरिया। यूथीरिया। तो प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और क्या हो गया? यूथीरिया। ये 3 बातों आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला जो आपका प्रोटोथीरिया हो गया, दूसरा जो आपका मेटाथीरिया हो गया, तीसरा जो आपका यूथीरिया हो गया। तो यही 3 प्रकार के स्तनधारी पाया जाता है। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। कितने प्रकार के हो गया? 3 प्रकार के। सबसे पहला क्या? प्रोटोथीरिया। फिर क्या बताना है? मेटाथीरिया। फिर क्या बताना है? यूथीरिया। ये 3 प्रकार के स्तनधारी। कैसे याद रहेगा? से ट्रिक भी लिख सकते हैं। पुमा कंपनी का गंजी होता है, तो पी से प्रोटोथीरिया, यू से यूथीरिया और एम से मेटाथीरिया, ऐसे याद रखना। अब बड़ा ध्यान से, हम लोग इसमें किस में आते हैं सर, ये बात भी समझना है। और हम लोग जैसे कि बैठल सब आदमी, हम लोग क्या बोलते हैं? यू मतलब आप लोग, तो यूथीरिया से यू याद रखना है। मतलब कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, यानी हम लोग जो होते हैं वह इसी में आते हैं। हम लोग किस में आते हैं? यूथीरिया में आते हैं। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या पूछे कि आप रॉन्ग नंबर वाला पूछे कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो बोलना कार्डेटा से बोल रहे हैं। का नहीं समझे तो बोलना स्तनधारी से बोल रहे हैं। नहीं समझे बोलना यूथीरिया से बोल रहे हैं। रख देगा, उसको समझ ही नहीं, बायोलॉजी ज्ञान है तब समझ में आएगा जी। ये सोचने वाली बात है।
प्रोटोथीरिया में क्या होते हैं, इसमें ऐसे जंतु पाए जाते हैं जो अंडा देते हैं, मतलब कि यह पूर्ण रूप से बच्चा नहीं देता है, अंडा देने वाले जो ऐसे जीव जंतु इसमें पाया जाता है जो क्या देता है दोस्तों, अंडा देता है। मेटाथीरिया की बात क्या करते हैं, इस प्रकार के जीव जंतु ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बच्चा देते हैं पर पूर्ण विकसित बच्चा नहीं देते हैं, अल्प विकसित बच्चा पैदा नहीं करते हैं। और इस प्रकार के अल्प विकसित जब बच्चा पैदा नहीं करते हैं तो इनका बच्चा माँ के गोद में ही पूरा विकसित होता है। और जब बात आती है यूथीरिया का, तो यूथीरिया में क्या होते हैं कि पूर्ण विकसित बच्चा पैदा होते हैं, यहाँ पे पूर्ण विकसित बच्चा पैदा होते हैं। अभी बात समझ में आया क्या, पूर्ण विकसित बच्चा यहाँ पे पैदा होते हैं। अंडा देता है, ध्यान से बस याद रखना है, अंडा देता है प्रोटोथीरिया, अंडा देने वाला जीव जंतु किसमें आता है, प्रोटोथीरिया में। अल्प विकसित बच्चा पैदा करने वाला किस में आएगा, मेटाथीरिया में। और पूर्ण विकसित वाला कहाँ आएगा, यूथीरिया में। अब एक बात बताइएगा कि हम लोग जब पैदा होते हैं 9 महीना माँ के गर्भ में, तो हम लोग पूर्ण रूप से विकसित होकर आते हैं, यानी कि हम लोग किस में आ जाएगा, तो हम लोग आ जाएंगे यूथीरिया में। किस में आएंगे, यूथीरिया में। क्या क्या आएगा सर, मनुष्य आपका यूथीरिया में आएगा, मनुष्य किस में आएगा, यूथीरिया। कुत्ती, सर कुत्ता जो बच्चा पैदा करता है, जैसे कुत्ती है ना, वह आपका कहाँ आ जाएगा, यूथीरिया। जितना प्रकार के जानवर, गाय भैंस है ना, नहीं दिखता, ठीक है। अब यहाँ पे गाय भैंस को कुत लिखा गया है ना, गाय भैंस, बैल नहीं है, बैल कैसे बच्चा पैदा करेगा, गैया ठीक रहेगा, हाँ गाय हो जाएगा, भैंस हो जाएगा, ये सब कहाँ आ जाएगा दोस्तों, तो ये सब आएंगे यूथीरिया में। अब यहाँ पे चमगादड़, चमगादड़ बच्चा पैदा करता है, जानवर यहाँ पे लेते समझ में आपको आ जाएगा। चमगादड़ बच्चा पैदा करते हैं तो आपका चमगादड़ किस में आ जाएगा, यूथीरिया में आ जाएगा। उसी प्रकार से लोमड़ी हो, बुल्लू, भेल, खरगोश, भारतीय हाथी, ये सब समुद्री सिंह, ये सब जो आपका, ये सब तो आप लगा ही लेंगे, ये समुद्री सिंह लगा लो। ये हम बताए थे कि समुद्री सिंह और समुद्री गाय, ये आपका स्तनधारी, याद करना पिछला वीडियो, ये आपका याद हो गया। अब क्या याद रखना है, तो चमगादड़, डॉल्फिन याद रखना, कवि याद रख, डॉल्फिन, कप्पी, एक आपका होते हैं कप्पी, कप्पी होते हैं, समझ में आया क्या। अब एक कप्पी होते हैं, पूर्ण विकसित बच्चा पैदा, डॉल्फिन, कप्पी, समुद्री सिंह, गाय, चमगादड़, जानवर, कुत्ता, मनुष्य, ये सब कहाँ आएगा, यूथीरिया में आएगा। एक दो क्वेश्चन बनता है, एक होते हैं बुल्लू भेल, नोट पॉइंट में करके आप सबको लिखते चलिएगा। बुल्लू भेल के बारे में यही कहा जाता है कि जो आपका बुल्लू भेल होते हैं या भेल मछली जिसको हम लोग कहते हैं, वह आपका सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी, तो सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी जो है, सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी वो आपका क्या होगा, तो दोस्तों वो आपका होगा बुल्लू व्हेल। यह सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी। अगर एक बात किया जाए सबसे छोटा, तो स्मॉल माउस होते हैं, माउस मतलब छोटा चूहा, स्मॉल माउस, यह आपका सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी होते हैं, सबसे छोटा। एक बात याद रखना है डॉल्फिन के बारे में, डॉल्फिन एक जलीय जीव है। डॉल्फिन जो है वह एक क्या है दोस्तों, तो डॉल्फिन एक जलीय जीव है। और डॉल्फिन जलीय जीव होने के बावजूद भी किस में आता है, स्तनधारी में। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही बुद्धिमान जीव है। वह कौन सा जलीय जीव जो स्तनधारी में आता है, डॉल्फिन में, और कैसा जीव, ये बुद्धिमान जीव के बारे में कहा जाता है। आप सभी को पता है गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है और इसे राष्ट्रीय जल जीव घोषित भी कर दिया गया। यह गंगा नदी में पाई जाती है और राष्ट्रीय जल जीव भी इसे घोषित कर दिया गया। हमारे राष्ट्रीय जल जीव कौन है, तो राष्ट्रीय जो जल जीव है वह आपका जल जीव जो है वह आपका डॉल्फिन को घोषित कर दिया गया। इतनी बात आपको समझ में। सबसे बुद्धिमान जीव जो मनुष्य है और दूसरा बुद्धिमान जीव जो है डॉल्फिन है। अगर पूरी की बात की जाए, सबसे बुद्धिमान हम लोग आते हैं, सेकेंड में कौन आता है आपका, डॉल्फिन आते हैं। बात समझ में। इतनी सारी चीज़ों
हम लोग को समझने में आते हैं। अब एक बात तो ये तो हम समझ गए यूथीरिया के बारे में। अब हम क्या समझेंगे प्रोटोथीरिया। हमने क्या बताया था कि प्रोटोथीरिया जी उसको बोलते हैं जो अंडा देता है। अब अंडा क्या क्या देता है, तो आपको पता है कि एकिडिना, एक जो आपका एकिडिना नामक जीव जंतु है जो आपका अंडा भी मत बोलना कि मुर्गी तो अंडा देता है। अरे भाई साहब, मुर्गा मुर्गी मत्स्य वर्ग में आएगा, सॉरी पंछी वर्ग में आएगा ना। अब ये आपका, इसके बाद आपका होगा मोनोट्रीम मोनोट्रीम, ये भी एक जीव है जो कि अंडा देता है। आप गूगल पर सर्च करना एकिडिना मोनोट्रीम। और एक आपका होते हैं फ्लोरीफस या फ्लोरीफस, कुछ इस प्रकार से आपको याद रखना चाहिए। समझ में आया। अगला है क्या मेटाथीरिया। हमने कहा कि यह कैसे बच्चा का जन्म देते हैं, अल्प विकसित, मतलब कि इनके बच्चा पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं। किसका, मेटाथीरिया का। मतलब कि कैसे बच्चा जन्म देंगे सर, तो ये अल्प विकसित बच्चा पैदा करते हैं। नाम क्या है, मेटाथीरिया। इसका एक ही उदाहरण कंगारू देखे हुए, तो कंगारू के पास यहाँ अपने पास बच्चा पैदा करने के बाद बच्चा को यहीं रखता है और पूर्ण विकसित अपने पास ही करता है। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो आपका आएगा वो आपका कंगारू आएंगे। कंगारू अल्प विकसित बच्चा पैदा करते हैं। और ये किसमें आते हैं, तो ये आपका मेटाथीरिया में आते हैं। फिर समझिएगा किसकी बात हो रही है, स्तनधारी की बात हो रही है। क्या नहीं पाता, रीढ़ की हड्डी पाया जाता है और पुछ, और रीढ़ की हड्डियाँ और पुछ पूर्ण विकसित होते हैं। हृदय में कितना चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। मेल मतलब कि पुरुष इसमें क्या होते हैं आपका छोटा, और आपका पुरुष के मेमल छाती के साथ छोटा और महिला की छाती थोड़ी बड़ी होती है। कब ये दोनों बड़ छोटे होते हैं, तो 12 साल के बाद। महिला में दूध वाली ग्रंथि, इसको मेमल्स ग्रंथि भी कहा जाता है। श्वास किससे लेगा, फेफड़ा से। हवा किससे लेगा, नाक से। कितने भाग में, 3 भाग। पहला का नाम प्रोटोथीरिया, फिर बताइएगा मेटाथीरिया, फिर बताइएगा यूथीरिया। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया अंडा देने वाले क्या क्या आएंगे, एकिडिना, मोनोट्रीम, फ्लोरोपस। मेटाथीरिया में अल्प विकसित क्या आएंगे, कंगारू। यूथीरिया पूर्ण विकसित बच्चा पैदा करते हैं। मनुष्य, कुत्ता, जानवर, चमगादड़, समुद्री गाय, समुद्री सी, डॉल्फिन, कपी मतलब बंदर होता है। समझ में आ गया। अब बुल्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी है, स्मॉल माउस सबसे छोटा स्तनधारी है, डॉल्फिन राष्ट्रीय जल जीव दूसरा सबसे बड़ा आपका बुद्धिमान जीव है जीव, और मनुष्य पहला आपका आ जाएगा। अब एक बात है देखना, बंदर को 2 वर्ग होते हैं, जैसे कपी वहाँ लिखे ना बंदर तो बंदर के कितने वर्ग होते हैं, 2 वर्ग होते हैं। एक को बोलते हैं हिन कपी वर्ग और एक को बोलते हैं वानर वर्ग। और लंगूर जो होते हैं वानर वर्ग में होते हैं, और कपी को 2 प्रकार में बांटते हैं, हिन कपी और महाकपी। बड़े आकार के बंदर को महाकपी में रखेंगे, छोटे आकार बंदर को हिन कपी में। हिन कपी का उदाहरण गिवन है, और बड़े का महाकपी चिंपैंजी और गोरिल्ला है। तो इसको एक बार फिर से कर देते हैं। बंदर की 2 कैटेगरी होते हैं, कितने होंगे, 2 कैटेगरी होंगे। तो याद रखना दोस्तों, बंदर की 2 प्रकार होते हैं, बंदर 2 प्रकार से होते हैं। अब कौन कौन होते हैं सर, बड़ा ध्यान से समझना बस। पहला जो आपका होते हैं बंदर का कैटेगरी में कपी वर्ग होते हैं, कपी वर्ग। और दूसरा जो आपका कैटेगरी होते हैं वानर वर्ग, वानर वर्ग। बोलते रहते हैं बानर है ना, किसी को बोलते हैं। तो इसमें क्या आता है, वानर वर्ग में लंगूर आते हैं, बानर, बनरी, प्यार से अपनी पत्नी को बनरी बोलते हैं, अरे बानर है रे, ऐसे कुछ। कपी वर्ग में क्या क्या आता है, हीन कपी और महाकपी। हीन कपी और महाकपी, क्लियर है। हीन कपी में छोटे आकार के होते हैं, जैसे कि गिबन आएगा, गिबन। और महाकपी में बड़े आकार के होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। और इसमें क्या आएगा, तो इसमें आता है चिंपैंजी और गोरिल्ला, चिंपैंजी और गोरिल्ला, क्लियर है। नेक्स्ट बात समझिएगा, विश्व का सबसे बड़ा बंदर है बबून। एक बंदर है जिसका नाम है बबून, और ये बबून बंदर जो है विश्व का सबसे बड़ा बंदर है। तो याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा बंदर, सबसे बड़ा बंदर कौन होंगे, बबून होंगे, सबसे बड़ा बंदर। तो आज हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं
पूरे के पूरे एनिमल किंगडम मतलब कि जंतु जगत। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का चलेगा वह प्लांट किंगडम चलेगा, फिर प्लांट मार्फोलॉजी चलेगा। इस प्रकार से धीरे धीरे आपका लेक्चर कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, जितना भी लोग लाइव जुड़े सब लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।